Namaste everyone and welcome to Goat Cat. Welcome to this fabulous series of covering all the 114 sets from CAT 2017 till CAT 2024. Today I'll be discussing CAT 2023 slot 2 का एक interesting set, again standard set on quant based reasoning, which is a series of sets that we have taken up so far. Continuing with that same series, let us quickly have a look at the benchmarking that we have with regards to selection of sets. So familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in question, standard method to decide कि एग्जाम में वो सेट पिक करना है या नहीं करना है. Now let's quickly look at this set and take a call whether this seems to be a doable set or not. So very quickly I'll just glance through some of the terms. Only 3 female students, 3 male students, they are working in a particular course or having some evaluation, a project under test, their scores are given, which is a weighted average. तो इफेक्टिवली इतना पढ़ने के बाद सिर्फ 6 क्लूज हैं, कोई चार्ट नहीं है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, सिंपल डेटा एंड स्कोर्स के बारे में हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, समथिंग दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग. सो आई विल से फेमिलियरिटी डेफिनेटली हमारे फेवर में है. देयर इज नो एम्बिग्विटी व्हाटसोएवर. द ओनली क्वेश्चन मार्क टिपिकली कैन बी अबाउट टाइम कंजम्पशन. हमें नहीं पता कितना टाइम लेगा, बट डेफिनेटली अ डूएबल सेट. And very quickly let's look at extra info in questions. So what was Rini's score in the project? Direct question, theta based है, मतलब definite answer आएगा. 4 options हैं. What was the weight of the test? Now this is a big thank you from my side to the question setter. उन्होंने weights दिए हैं project और particular test के, और वो weights के लिए 4 options भी दे दिए. मतलब अगर आप stuck हो गए तो वर्स्ट टू वर्स्ट के आप ऑप्शन यूज करके 4 केसेस बनाकर तो सॉल्व कर ही सकते हैं. मतलब डेफिनेटली इन माय फेवर. मैक्सिमम एग्रीगेट भी डेफिनेट आंसर आना है. मैथ्यू का स्कोर, थीटा और 4 ऑप्शंस डेफिनेट फेवर में है मेरे, इन टर्म्स ऑफ नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन. सो आई डेफिनेटली सॉल्व इट. मे बी माय सेकंड और थर्ड सेट इन द सीक्वेंस ऑफ स्कीम. लेट्स एक्चुअली डिस्कस द वे फॉरवर्ड. सो इतना करने के बाद एक बार क्विकली देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे. सो वंस आई स्टार्ट solving this set, what is it that I'll do? So what I'll do is I'll say there are 3 female students, male students, and the course has 2 evaluation components. तो जो 2 evaluation components है उसमें एक project है, एक test है, और aggregate score weighted average है दोनों का, एक project का और test का. And projects are done in groups of 2, each group consisting of a female and male student. तो 3 मेल 3 फीमेल, टोटल 3 ग्रुप बन जाएंगे. हर एक ग्रुप में एक मेल एक फीमेल. स्टैंडर्ड डेटा, टाइम नहीं लगेगा समझने में. अब इसके बाद द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड एवरेज आर गिवन एज 40, 80, 60 रिस्पेक्टिवली. तो कहना है से मुझे सिंपल सा एक टेबल बनाना है जहां पे 6 लोग, उनके प्रोजेक्ट और टेस्ट में स्कोर्स और करस्पॉन्डिंग एग्रीगेट डिपेंडिंग ऑन देयर वेट्स. ये टेबल हम बना लेते हैं एंड लेट्स मूव अहेड विद सॉल्विंग दिस सेट. सो स्ट्रक्चर भी क्लियर है. सो दिस इज द टिपिकल टेबल दैट यू विल क्रिएट. AKR BMS. AKR आर फीमेल्स. तो एक जनरल तरीका टू आइडेंटिफाई हु इज फीमेल हु इज मेल is drawing a circle over the candidates who are females. तो AKR females है, मैंने सर्कल के अंदर इंक्लूड कर दिया जिससे मुझे पता रहेगा कि ये 3 फीमेल्स हैं. एंड BMS को स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं जिससे पता रहेगा कि these people are males. ऑल्दो शायद इस सेट के लिए जरूरत पड़े ना पड़े, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं ना कि यू शुड नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल दैट आर टू बी फॉलोड when solving a given set. तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक स्टैंडर्ड तरीका. अब देयर आर ओनली 3 फीमेल स्टूडेंट्स. एक एक करके क्लूज को हमने समझ लिया है यहां तक का पार्ट. लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग विच इज बोथ द ग्रुप मेंबर्स ऑब्टेन द सेम स्कोर इन द प्रोजेक्ट. मतलब एक मेल एक फीमेल, सपोज ए और बी किसी एक ग्रुप का हिस्सा है. प्रोजेक्ट में अगर ए के 100 मार्क्स है तो बी के भी 100 मार्क्स आएंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट में उनको सेम मार्क्स नहीं मिलते हैं. ग्रुप प्रोजेक्ट है ऐसा मान लो, बट टेस्ट इंडिविजुअल है तो टेस्ट में अलग अलग स्कोर मिल सकते हैं. Following additional facts are known. What is the additional fact? The minimum, maximum and average of the project and test scores were identical, which is 40, 80 and 60 respectively. थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं इसको. मिनिमम 40, तो मैं यहाँ टेस्ट के स्कोर्स का एलोकेशन करने का थॉट देता हूँ कि टेस्ट के स्कोर्स 6 लोग हैं तो 6 स्कोर्स आएंगे. उसमें मिनिमम मुझे पता है 40 है. एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग ओवर एंड ओवर अगेन इन ऑल दीज सेट्स दैट आई हैव सॉल्व्ड, कि मैं 6 स्पेसेस बना लूंगा और कोशिश करूंगा कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बिकॉज मिनिमम दे दिया है. मिनिमम 40 है, मैक्सिमम कितना है 80, और उनका एवरेज कहीं ना कहीं 60 है. ओवरऑल एवरेज 60 है. दिस इज द डेटा. सो आई डोंट नो द रिमेनिंग 4 वैल्यूज, बट इतना पता है कि मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज 60 है. ये प्रोजेक्ट के लिए भी ट्रू है. सो दिस इज ट्रू फॉर प्रोजेक्ट एज वेल.
अब प्रोजेक्ट में भी सेम चीज कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 80 है और एवरेज 60 है। बट प्रोजेक्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, अभी सीखी हमने, प्रोजेक्ट में जो ए का स्कोर है वही बी का स्कोर है। मतलब कैन आई से सेम स्कोर विल गेट रिपीटेड ट्वाइस बिकॉज दो टीम मेंबर है। तो मतलब अगर किसी का स्कोर 40 आया होगा किसी गर्ल का, तो उसके ग्रुप वाले लड़के का स्कोर भी प्रोजेक्ट में 40 आएगा। मतलब 40 अगर मिनिमम है तो दो बार 40 आना पड़ेगा। एंड विद दैट सेम लॉजिक कैन आई से दैट 80 आल्सो हैज टू अपीयर ट्वाइस। अब बिकॉज इनका भी एवरेज 60 है, द मिडिल मोस्ट टू वैल्यूज बाय डिफॉल्ट हैव टू बी 60, मतलब हमें 60 ईच। सो मतलब हमें बची हुई दोनों वैल्यूज 6 की 6 वैल्यूज प्रोजेक्ट के लिए मिल गई। 2 40 हैं, 2 60 हैं और 2 80 हैं। टेस्ट के लिए भी वैल्यूज ढूंढना है। टेस्ट के लिए फर्स्ट क्लू वी आर डन विद, सेकंड क्लू देख लेते हैं। द टेस्ट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। जो टेस्ट के स्कोर्स है वो सारे 10 के मल्टीपल हैं। ओके, 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट, 4 अलग अलग है, तो 2 डिस्टिंक्ट तो मिल चुके हैं, 2 और कुछ डिस्टिंक्ट आएंगे। एंड द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर। एवरेज टेस्ट स्कोर कितना दिया हुआ है? 60। तो कैन आई से 2 वैल्यूज एवरेज के बराबर है, तो 2 वैल्यूज एवरेज की मिडिल वाली 60 तो ईच रख ही देते हैं। अब जो बचे हुए 2 हैं दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 40, 60 एंड 80। तो अब 10 के मल्टीपल सोच लो भाई, 10 के मल्टीपल मिनिमम 40 से चालू करना है, तो 40, 50, 60, 70, 80। 40 आप रिपीट कर नहीं सकते, 80 आप रिपीट कर नहीं सकते, 60 आप रिपीट कर सकते हो, तो बचे कौन से? 50 और 70। तो विच मींस यहां पर 50 और यहां पर 70, एवरेज देखो 60 आ जाएगा 50, 70 ऐड करने से भी। सो वी नो ऑल द 6 वैल्यूज फॉर द टेस्ट, वी नो ऑल द 6 वैल्यूज फॉर प्रोजेक्ट, और इनके कुछ वेट्स होंगे जिसके बेसिस पे एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। So we are done with the second clue. Let's look at third clue. A score in the project was double that of K in the same. A का स्कोर प्रोजेक्ट में डबल था K के। अब प्रोजेक्ट के स्कोर्स में देखो डबल का कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है? सो वी कैन से डबल के कॉम्बिनेशन में 40 और 80 ये पॉसिबल है। 60 लेते तो 120 लेना पड़ता है या 30 लेना पड़ता है, which is not possible, which means 40, 80 are the only parts which are available. So we'll directly fill A का score in the project was double. Double of what? Double that of K in the same. K के स्कोर का डबल, तो कहने से K का प्रोजेक्ट में स्कोर 40, तो A का स्कोर कितना आ जाएगा? 80. I hope this part is clear. Now, what else is given? But K scored 20 more than A in the test. टेस्ट में K ने 20 ज्यादा स्कोर करे हैं A से, मतलब if I allocate a certain value, let's say A here, तो K का स्कोर A+20 आ जाएगा। अब यहां से पॉसिबिलिटीज फिल्टर डाउन करके लिख सकते हैं कि अगर A 40 हुआ तो बिकॉज 40 अवेलेबल है, तो 40 60 हो सकता है, 50 70, 60 80, बस ये 3 केस बन सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू, बट अभी के लिए फिल नहीं कर रहे, अभी हमने बस लिख लिया येट ए एट द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। तो ए का एग्रीगेट स्कोर कैसा है? हाईएस्ट है। सो वी आर डन विद थर्ड क्लू। थर्ड क्लू पे टिक लगाते हैं। एस स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट। एस स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट क्या है? 70। एस स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट 70। जैसे ही यहां आ गया हमें पता पड़ गया कि ये 40 60 या फिर 60 80 हो सकता है। 50 70 वाला केस हट गया, ए और A+20 का गैप, तो 40 और 60 या फिर 60 और 80, 50 70 वाला केस हट गया। सो आई राइट इट दिस वे कि अगर यहाँ 40 हुआ तो यहाँ 60 होगा, अगर यहाँ 60 हुआ तो यहाँ 80 होगा। दोनों में से कोई एक ही केस बन सकता है, हमें नहीं पता कौन सा। सो एस स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट, ही स्कोर्ड 2 मोर देन के, ही स्कोर्ड 2 मोर देन के बट 2 लेस देन ए इन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में एस का अगर स्कोर जी मान लेते हैं, लेट सपोज एस का एग्रीगेट स्कोर इज जी, तो एस का स्कोर 2 मोर देन के से तो 2 ज्यादा है, के से 2 ज्यादा है, मतलब के का जो एग्रीगेट होगा वो G-2 होगा और इसका एग्रीगेट G+2 हो जाएगा, ताकि ए और के एग्रीगेट स्कोर में डिफरेंस स्टार का आ जाए। तो वी आर डन विद फोर्थ क्लू। लेट्स लुक एट फिफ्थ क्लू। बी स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट इन टेस्ट, सेकंड लोएस्ट इज 50 एंड बी स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट, तो ये 50 नंबर आ गया। एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट, सो यहां लिख लेते हैं कि दिस पर्सन हैज स्कोर्ड लोएस्ट। H इज फॉर हाईएस्ट जो कि A का है, L इज लोएस्ट जो कि B का है। सो वी आर डन विद फिफ्थ क्लू। M स्कोर्ड मोर देन R इन द प्रोजेक्ट। ओके, सो M का R से ज्यादा है प्रोजेक्ट में। पहले सोच के देखें R का प्रोजेक्ट में हो क्या सकता है। कैन आई से ऑल 3 आर गर्ल्स? हमने सर्कल कर दिया तो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। 40 80 कोई भी 2 गर्ल सेम प्रोजेक्ट में तो है नहीं, और हमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पता है, तो 80 40 के बाद अब R का 40 और 80 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 40 80 हो गया तो सेम स्कोर हो जाएगा। हमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज एलोकेट करनी है, मतलब गारंटी है कि R का स्कोर 60 होगा, ताकि 80 40 60 80 60 40 प्रोजेक्ट की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज 3 गर्ल्स को मिल जाए
और इनके जो पार्टनर्स रहेंगे प्रोजेक्ट में बॉयज, उनको भी 80 40 60 में से कुछ ना कुछ एलोकेट हो जाएगा. एंड नाउ दे आर सेइंग m स्कोर्ड मोर देन r इन द प्रोजेक्ट. m स्कोर्ड मोर देन r, भाई 60 से ज्यादा एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है विच इज 80. तो 80 स्कोर करा है m ने इन द प्रोजेक्ट, बट लेस देन दैट ऑफ हर इन द टेस्ट. टेस्ट में इससे कम स्कोर करा है. सो यहां पर वैल्यूज कुछ एलोकेट कर देते हैं, लेट्स से p और q. तो यहां लिख लेते हैं कि p की वैल्यू q से बड़ी है, बस इतना ध्यान रखना है. m ने स्कोर करा है लेस देन हर इन द टेस्ट. सो वी आर डन विद 6th क्लू. 6th क्लू भी यूज कर लिया. अब सोचते हैं कि 40 60 वाली पॉसिबल वैल्यू बनेगी, 60 80 वाली बनेगी, क्या बनेगा जिससे हेल्प मिले. तो एक इंटरेस्टिंग थॉट देते हैं, a और m का प्रोजेक्ट में तो स्कोर 80 है. अब प्रोजेक्ट में स्कोर 80 है लेकिन a का एग्रीगेट हाईएस्ट है. तो कहना है इससे जो q की वैल्यू है, ये अगर 40 लिया तो 40 से छोटी होनी पड़ेगी, या 60 लिया तो 60 से छोटी होनी पड़ेगी, बिकॉज प्रोजेक्ट वेट्स कुछ भी हो डजंट मैटर, प्रोजेक्ट में तो सेम है. तो टेस्ट में ऑब्वियसली a को m से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी उसका एग्रीगेट ज्यादा आएगा, हाईएस्ट आएगा. तो कहना है इससे कि 40 a की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 40 हो गई तो इससे छोटा नंबर q को एलोकेट करना पड़ेगा m का स्कोर इन टेस्ट, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज टेस्ट में 40 इज द लीस्ट वैल्यू. तो गारंटी है कि 40 60 पॉसिबल नहीं है. द ओनली केस विच इज पॉसिबल इज 60 यहां, 80 यहां, एंड दिस वैल्यू विल बी लेस देन 60. 60 से वैल्यू लेस या तो 50 हो सकती है, 40. 50 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मतलब ये जो Q का स्कोर है दैट हैज टू बी 40, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वैल्यू. तो 40 50 70, 40 50 70 ये वैल्यू यूज कर लिए, 60 और 80 भी यूज कर लिया. एक ही नंबर बचा है 60, दैट नंबर हैज टू बी हियर. और अगर ये 60 है 60 है, तो मुझे भले ही वेट्स नहीं पता, वेटेड एवरेज निकालना है, मुझे वेट्स नहीं पता, बट 60 60 कुछ भी वैल्यू के वेट्स हो या वैल्यू ऑफ वेट्स कुछ भी हो, आई नो दैट द एग्रीगेट हैज टू बी 60. आई होप ये बात क्लियर है. नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस कि इन दोनों के एग्रीगेट का डिफरेंस कितना है, 4 का. अब इन दोनों के एग्रीगेट का डिफरेंस 60 80 80 40, अगर मैं वेट्स बराबर ले लेता, सो लेट्स डू सम हिट एंड ट्रायल. एंड अच्छा, व्हाट कुड बी द फंडामेंटल वे, फंडामेंटल वे से कैसे सॉल्व होगा वो भी देख सकते हैं. सो लेट्स अज्यूम दैट द वेट्स आर फर्स्ट x, यहां का वेट x टेस्ट का और प्रोजेक्ट का 1 - x. सो वन वे टू सॉल्व दिस कैन बी टू से 60 into x, 60x plus 80 into 1 - x, 80 into 1 - x, this will be equal to g plus 2. ये g plus 2 के बराबर आएगा. और 80 into x, 80 into x plus 40 into 1 - x is equal to कितना आ जाएगा, g minus 2. अब इनका डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें, तो कहना है ये पार्ट तो कैंसिल होकर 4 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और यहां सॉल्व करें तो विल गेट -20x, और सिंप्लीफाई करके यू कैन ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज अब एक ही वेरिएबल बचा है. बट दिस इज नॉट व्हाट इज एडवाइजेबल. ये अगर आप फंस गए, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज दिस इज नॉट एडवाइजेबल. सो व्हाट आई विल एडवाइज यू इज, बिकॉज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शंस भी दे दिए थे, तो इजियर और मच फास्टर वे टू सॉल्व दिस कैन बी टू से कि हम वेट्स पहले इक्वल ले लेते हैं, बिकॉज एक 0.5 ऑप्शन था, और अगर एक 0.5 ऑप्शन था, मैं अगर इक्वल वेट्स ले लूं 1:1, तो 60 और 80 का सिंपल एवरेज 70 आ जाता, और 80 और 40 का सिंपल एवरेज 60 आ जाता. 70 और 60 का डिफरेंस 10 का हो जाता. मुझे गैप कम करना है, मुझे वेट का डिफरेंस मतलब फाइनल वैल्यूज का डिफरेंस 4 ही करना है, मतलब 50 अभी हमने एलोकेट किया है टेस्ट को. आउट ऑफ द 2 टेस्ट और प्रोजेक्ट में से ए के लिए 60 और 80 से 70 आ रहा था, मुझे गैप कम करना है, मतलब 70 से छोटा नंबर चाहिए, यहां का नंबर रिलेटिवली बड़ा चाहिए, तो मैं टेस्ट के लिए जो वेट है वो बढ़ा दूं, 0.5 से बड़ा कर दूं. अब 0.5 से बड़ा, मेरे पास चॉइसेस क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं. सो 0.5 से ग्रेटर या तो 0.75 या 0.6. I'll start with 0.6 or 0.75, whichever way you may want to do it, and then verify कि वो गैप 4 का आ रहा है क्या. अगर 0.6 से 4 का आ गया तो काम बन गया, नहीं आया तो गारंटी है 0.75 होगा. सो लेट्स डू दैट. लेट्स क्विकली कैलकुलेट दिस कि अगर मैं x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू मैं ले लेता हूं कि x की वैल्यू है 0.6, तो ये वेट हो जाएगा 0.4 का. अब मैं 0.6 और 0.4 के वेट से एग्रीगेट निकालता हूं. 60 into 0.6 will be 36 plus 80 into 0.4 will be 32. So 36 plus 32 is 68. Very quickly 80 into 0.6 is 48 और 40 into 0.4 is 16. ये कितना हो गया, 64. डिफरेंस 4 का मिल गया, मतलब आई एम श्योर दैट दीज आर द एग्रीगेट्स. हमारा काम हो गया है. अब g की वैल्यू निकल जाएगी इससे. g -2 अगर 64 है तो g हैज टू बी 66.
अगर G 66 है तो 70 इंटू 0.6 विज 42, मैं एग्रीगेट के लिए यहां से करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहा हूं, 70 इंटू 0.6 इज 42, 42 में क्या ऐड करें कि 66 टोटल मिल जाए, तो 42 में क्या ऐड कर दें हम, तो विल गेट 24, तो 24 किसका 40% होता है, तो विल से 60 का 40% करके देखो, 60 इंटू 0.4, 24, 6 4 24, तो दिस वैल्यू therefore has to be 60, तो हमारे 60 दो बार आ चुके, विच मीन्स R एंड S वेयर द प्रोजेक्ट मेट्स और ग्रुप मेट्स, ग्रुप में R और S से 80 आ चुके, A और M वेयर इन द सेम प्रोजेक्ट, और अब बची हुई वैल्यू 40 है, तो 40 each K and B वेयर इन द सेम प्रोजेक्ट. With this we are done with the all set of values. Aggregate B और M का नहीं निकाला है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे, वेट्स तो हमारे पास है ही. So pretty doable set if you are able to understand and use this typical structure कि हम lowest से largest values plot करें, सोचें क्या क्या possibilities बन सकती हैं, clues को बहुत अच्छे से use करें. So pretty manageable set. I'll rate it as moderate. This is the final result का table that we have. Very quickly let's answer the questions. So what was Rini's score in project? Rini का score project में कितना था? 60. What was the weight of the test? 0.6. What was the maximum aggregate obtained by student? Maximum aggregate ये था 68. तो करेक्ट आंसर चॉइस बी. अच्छा, इसका भी यूज कर सकते थे, ये ऑप्शन का 68 किस करस्पॉन्डिंग 68 हाईएस्ट तो पता ही था, वेट्स क्या ले ले वहां से यूज कर सकते थे. व्हाट वाज मैथ्यू स्कोर इन द टेस्ट? मैथ्यू का स्कोर टेस्ट में कितना था? 50. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट? क्या ए और बी सेम प्रोजेक्ट का हिस्सा थे? नहीं, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट में स्कोर सेम नहीं है, ए और बी के स्कोर डिफरेंट है. के और एम के प्रोजेक्ट में स्कोर देखो, के का 40 है, एम का 80 है, तो ये भी नहीं थे. सो करेक्ट आंसर नीदर 1 और 2. सो 5 क्वेश्चंस का सेट, कैट 23 स्लॉट 3, प्रिटी डुएबल इफ यू वेर पेशेंट इनफ टू फाइट इट आउट. सो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की अगर हम बात करें, so what were some of the important learnings from this particular set? So I think one important takeaway that you can obviously have is to be very good with, to be good with your ability, to be good with your ability to play with sum total of numbers. कि sum total कितना है, हमें average, so sum total की जब हम बात कर रहे हैं तो concept of average, minimum, maximum, और you would have seen by now that there are lot of sets that make use of minimum, maximum, average. इनके साथ अगर आप comfortable हैं तो you'll be easily able to break it down. Second part was possibility creation. तो you would have seen by now that कभी भी possibilities बनाने से hesitate नहीं करना. 3 केस बन रहे थे, हमने तीनों लिस्ट डाउन कर दिए थे, सोच लिए थे कि तीनों हो सकते हैं, फिर जब एक वैल्यू मिल गई तो रिड्यूस होकर 2 बन गए, फिर 2 को और 1 फाइनल केस में रिड्यूस करा. So these are the standard learnings as usual for any quant based reasoning set. Please make sure that you solve all these sets on your own. Write down all the learnings in an A5 notebook. I have been repeating this. Please try and solve sets in A5 notebooks. Hopefully, this will add a lot of value going ahead. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.